अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। वो ये है कि मान लीजिए ए हमारे पास कोई सेट है और उसमें जो एलिमेंट है वो आर स्टूडेंट्स है ऑफ अ बॉय स्कूल, और जो आर है वो आप यहां देख सकते हो वो ए कोमा बी की फॉर्म का है, सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। और सेकंड है कि जो डिफरेंस है हाइट का ए और बी का वो लेस देन होना चाहिए 3 मीटर से। तो हमने प्रूफ करना है कि जो आर है वो एम्प्टी रिलेशन है और जो आर प्राइम है वो क्या है, वो यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू द सेट ए। मान लीजिए ए और बी वो मेंबर है सेट ए के, तो दिस मीन्स ए इज नॉट अ सिस्टर ऑफ बी। तो फिर ए है वो बी की सिस्टर हो ही नहीं सकती, आप यहां देख सकते हो। क्यों? क्योंकि सेट ए क्या है, वो बॉय स्कूल है। तो दिस मीन्स नन ऑफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कि ए कोमा बी कोई भी बिलोंग्स नहीं करेगा आर से। नन ऑफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स आर इज एम्प्टी रिलेशन। और इसी प्रकार इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, अगर ए और बी मेंबर है सेट ए के, दिस मीन्स द डिफरेंस between the height of A and B is less than 3 मीटर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी मैन है बॉयज है उसकी हाइट वो 3 मीटर से लेस देन होती है। तो अगर मान लीजिए एक बॉयज ये है, इसकी जो हाइट है मान ले 2.5 मीटर है, मान लीजिए इसकी हाइट 1.5 मीटर है, और जो सेकंड स्टूडेंट है उसकी हाइट मान लीजिए 1 मीटर है। तो आप यहां देख सकते हो जब इसकी भी हाइट 1.5 मीटर से लेस है और इसकी भी हाइट 1.3 मीटर से लेस है और इसकी भी हाइट 3 मीटर से लेस है, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, वो होगा 0.5 मीटर, और वो भी 3 मीटर से क्या होगा, लेस होगा। तो यही है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। दिस मीन्स फॉर आर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले वो आर में बिलोंग्स करेगा। और जो ये इन्वर्टेड ए है, दिस मीन फॉर आर, तो दिस इंप्लाइज जो आर है वो किसके बराबर है, वो ए क्रॉस ए के बराबर है। और अगर कोई रिलेशन वो ए क्रॉस ए के इक्वल है, दिस मीन्स आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। और हमने यही प्रूव करना था। चलिए अब सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड को। और इसमें जो गिवन है वो ये है, टी है जो वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो जो गिवन है वो क्या है, टी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। और जो सेकंड है वो रिलेशन आर है, आर इक्वल की जो T1 कोमा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो ये है। और इसको हम दूसरे मेथड से ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज इफ अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, दिस मीन T1 कोमा T2
दिस इज बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो जो ये रिलेशन है ना, वो हमने प्रूव करना है कि ये रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अब सभी एग्जाम्पल में आप यही मेथड अप्लाई कीजिएगा। देखिए, लेट टी इज अ मेंबर ऑफ, मान लीजिए कैपिटल टी है, T1 इज अ मेंबर ऑफ टी, ये है। तो देन तब देखिए, जो T1 है ना, वो खुद के तो कॉन्ग्रेंट होगी। कॉन्ग्रेंट मीन्स सिंपली फोटोकॉपी। आप ये भी समझ सकते हो, कॉन्ग्रेंट मीन्स फोटोकॉपी। मीन्स बिल्कुल सेम। अब देखिए, जो T1 है वो खुद के तो बिल्कुल सेम होगी ना। और आप यहां देखिए, इफ T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, दिस इंप्लाइज जो फर्स्ट वाला है T1 वो यहां पर रखेंगे, दिस इंप्लाइज जो फर्स्ट वाला है वो यहां पर रखेंगे और जो सेकंड वाला है वो यहां पर रखेंगे। एंड T1 कोमा T1, यहां पर सेकंड भी T1 है, तो T1 कोमा T1 दैट इज बिलोंग्स टू रिलेशन R। और अगर T कोमा T बिलोंग्स टू रिलेशन R, दिस मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड चेक करूं सिमेट्री, तो सिमेट्री के लिए उसके लिए भी हमने यही करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने दो एलिमेंट लेंगे हम सेट T से, तो लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू सेट T, और ऐसे लेने हैं वो सच दैट कि जो T1 कोमा T2 ये R से बिलोंग करे। हमने सभी रिलेशन में ऐसा ही करना है जब हम सिमेट्री प्रूव करेंगे। अब देखिए, दैट मीन अगर T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अब देखिए, अगर T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 है, तो T2 भी तो कॉन्ग्रेंट होगी T1 के, तो T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, T1 हम ये बोल सकते हैं। और अगर दिस इज कॉन्ग्रेंट टू दिस, तो दैट मीन यहां पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर वो आएगा जो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में कितना है T2 कोमा, राइट प्लेस पर वो आएगा जो राइट प्लेस पर है, राइट प्लेस पर कितना है T1, और दिस इज बिलोंग्स टू R। अब देखिए, हम लेकर ये चले थे कि T1 कोमा T2 इज अ मेंबर ऑफ R, और हमने प्रूव ये कर दिया कि T2 कोमा T1 इज अ मेंबर ऑफ R। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, दिस मीन्स R इज सिमेट्रिक रिलेशन। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी प्रकार जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर देखिए हमने एक एलिमेंट लिया था सेट से, यहां पर हमने दो एलिमेंट लिए सेट से, और यहां पर कितने लेने हैं, यहां पर तीन एलिमेंट लेने हैं। तो लेट T1 कोमा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू द सेट T, और ऐसे लेने हैं वो सच दैट T1 कोमा T2 is a member of R and T2 कोमा T3 is a member of R। अब देखिए, अगर T1 कोमा T2 is a member of R and T2 कोमा T3 is a member of R, तब हम ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अगर T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, दिस मीन T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2,
तो यहां पर ये स्टेटमेंट होगी, दिस मीन T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, और इस डेफिनेशन से एंड T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, क्योंकि जो फर्स्ट वाली है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगी, सेकंड वाली के कॉन्ग्रेंट होगी। अब देखिए, अगर T1 फोटोकॉपी है सेकंड की और सेकंड फोटोकॉपी है थर्ड की, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, T1 इज फोटोकॉपी ऑफ T3, ये बोल सकते हैं। तो दिस मीन्स T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अगर T1 T3 के कॉन्ग्रेंट है तो ये डेफिनेशन देखिए, इफ फर्स्ट कॉमा सेकंड belongs to R, this means if first is congruent to second, this means first comma second belongs to R। तो यहाँ पर फर्स्ट है जो वो क्या है, वो T1 है, जो सेकंड है वो क्या है, T3 है, this is belongs to R। हम लेकर ये चले थे T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, और हमने प्रूव ये कर दिया कि T1 T3 is belongs to R, this means R is transitive relation। अब देखिए, इसको मान ले इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो आर रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आर है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और आप देख सकते हो, यही हमने प्रूव करना था कि जो आर है वो क्या है, इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड को, और इसमें जो गिवन है वो ये है, जो सेट L गिवन है वो है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ये गिवन है। और जो सेकंड है वो रिलेशन R है, और R में L1 L2 होंगे सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो ये रिलेशन R है, दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहले है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम वन एलिमेंट लेंगे, तो लेट L belongs to the capital L and capital L is the set of all lines। तो देखिए तब देन, तो आप यहां देखिए, क्या L परपेंडिकुलर हो सकता है L के? कभी नहीं। तो L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L। L कभी भी L के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। दिस मीन्स कि जो L L है, आप यहां देखिए L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, तब ये बिलोंग करेगा L1 L2 बिलोंग टू R। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा R से। और आप यहां देख सकते हो कि जो L1 है यहां पर वो L है, और L2 है वो भी L है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, L L आएगा। तो दिस मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब जो सेकंड है वो है, ये फर्स्ट है, अब जो सेकंड है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल L, और वो ऐसे लेनी है सच दैट कि जो L1
कोमा L2, these are the member of set R. अब अगर L1 कोमा L2 belongs to R, this means ये होगी L1 is perpendicular to L2, तो L1 is perpendicular to L2। अब देखिए अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो L2 है वो भी तो परपेंडिकुलर है L1 के। अब देखिए L2 L1 के प्लेस पर आ गया और L1 L2 के प्लेस पर आ गया, तो दिस मीन्स जहां पर L2 था L1 था वो वहां रखना है L2, तो L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। हम लेकर ये चले थे L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R और हमने प्रूफ ये कर दिया L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। दिस मीन्स R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे 3 एलिमेंट। तो लेट L1, L2, L3, these are the 3 element of set L, और वो ऐसे लेने हैं such that कि जो L1, L2 belongs to R and L2, L3 ये भी बिलोंग्स करे R से। अब देखिए अगर L1, L2 belongs to R, this means L1 is perpendicular to L2, और इसी प्रकार and L2, L3 belongs to R, this means L2 is perpendicular to L3। अब एक ग्राफ की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये है L1 और ये है L2, तो आप यहां देखिए L1 is perpendicular to L2 और एक थर्ड लाइन ड्रा कीजिए ये, तो आप देखिए L2 is perpendicular to L3, तो आप यहां देख सकते हो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो बट L1 is not perpendicular to L3, जो L1 है वो परपेंडिकुलर नहीं है L3 के, तो दिस मीन्स L1, L3 belongs to doesn't belongs to set R। और अगर L1, L2 belongs करे R से और L2, L3 belongs करे R से, but L1, L2 belongs नहीं करे R से, this means R is not transitive relation। और हमने यही शो करना था कि जो रिलेशन R है it is neither reflexive nor transitive but it is a symmetric relation। तो चलिए इसकी शुरुआत एग्जाम्पल नंबर 4 से करते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इसमें स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक गिवन सेट है। तो मान लीजिए जो हमारे पास सेट A है दैट इज सेट A, और जो इसके अंदर एलिमेंट है वो 1, 2, 3 ये एलिमेंट है और रिलेशन R गिवन है, और जो गिवन है दैट इज रिलेशन R, और जो R के अंदर एलिमेंट है वो है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3 ये है। और ये रिलेशन R है जो वो हमने दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ना ही तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो सबसे पहले जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। तो देखिए एज जो 1 है वो बिलोंग्स टू द सेट A because 1 is the member of set A। तो आप यहां देख सकते हो दिस इंप्लाइज 1, 1 R से बिलोंग करेगा। यहां पर देख सकते हो आप 1, 1 बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार जो 2 है
वो भी मेंबर है सेट ए का। तो आप यहां देख सकते हो कि जो 2,2 बिलोंग्स टू सेट आर, ये इसी प्रकार जो 3 है दैट इज बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इंप्लाइज 3,3 वो भी सेट आर का मेंबर है। तो आप यहां देख सकते हो हेंस ए बिलोंग्स करेगा सेट आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए। दिस मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे सभी ए के लिए तो दिस मीन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी प्रकार अब हमने प्रूफ करना है सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक नहीं है? तो देखिए एज यहां पर देखिए जो 1,2 ये मेंबर है हमारे पास सेट ए के, और ये कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं सच दैट कि जो 1,2 है वो मेंबर है रिलेशन आर का। क्या इसका अपोजिट ट्रू है? लेकिन बट आप यहां देख सकते हो 2,1 is not a member of R. This means R is not transitive. इसी प्रकार अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए लेट, अब आप यहां देख सकते हो 1, 2 and 3 these three element is a member of set A, और यहां पर सच दैट यहां पर ये भी गिवन है कि 1,2 मेंबर है सेट आर का, और इसी प्रकार एंड 2,3 भी मेंबर है सेट आर का। आप यहां देख सकते हो 1,2 belongs to set R and 2,3 is also belongs to set R। लेकिन यहां से आप देख सकते हो बट 1,3 is not a member of R। This simply means R is not transitive। And this is the provement of that example। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करते हैं और फिर इससे रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लासेस को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास सेट ए है वो गिवन है, लेट जो ए सेट है दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, एंड जो रिलेशन आर है दैट इज A, B such that 2 divides A minus B, मीन्स कि A माइनस B को डिवाइड करेगा 2। और या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर A माइनस B को 2 से हम डिवाइड करें तो कोई इंटीजर आएगा, मान लीजिए इंटीजर C आएगा, और दैट इज बिलोंग्स टू द Z। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, मीन्स इफ A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2 देन A माइनस B से B को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस जो A, B इज रिलेटेड टू आर, कि A, B वो रिलेटेड है आर से कब? इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स A माइनस B। जो 2 है वो डिवाइड होगा
a माइनस बी से। अब देखिए हमने ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन R है दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रूव करते हैं इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जो फर्स्ट है दैट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे। तो लेट A बिलोंग्स टू द सेट A, और सेट A है वो दैट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। देन तब आप यहां देख सकते हो, अब देखिए क्या 2 डिवाइड करेगा A माइनस A को? एक्चुअली में A माइनस A है वो 0 है। तो हम सभी जानते हैं 2 डिवाइड्स जीरो। जो 2 है वो डिवाइड करता है, क्योंकि 0/2 हम सभी जानते हैं वो 0 आता है, एंड 0 इज अ इंटीजर। तो जो 2 है वो डिवाइड करेगा 0 को। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड 0, और 0 को मैं A माइनस A भी लिख सकता हूं। अब वह यही कंडीशन आ गई, अगर 2 डिवाइड करेगा A माइनस B, दिस मीन्स A, B बिलोंग्स टू R। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि A, B। अब A के प्लेस पर भी A है तो A, और B के प्लेस पर भी कितना है? A है। तो A, बिलोंग्स टू R। और अगर A, बिलोंग्स करे R से, दिस मीन्स R इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं हेंस R is a reflexive relation। अब जो सेकंड है वो चेक करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए तो इस रिलेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे 2 एलिमेंट। तो लेट A, B बिलोंग्स टू द सेट A दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और हमने ऐसे चूज करने हैं वो सच दैट A, B ये बिलोंग्स करे रिलेशन R से। और अब हमने प्रूव करना है कि B, A बिलोंग्स करेगा R से। अब देखिए अगर A, B बिलोंग्स टू R, तो हम ये बोल सकते हैं A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2, या फिर 2 डिवाइड्स A माइनस B। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड A माइनस B। अब अगर 2A माइनस B को डिवाइड करेगा तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो 2 डिवाइड्स, अब A माइनस बी, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो B माइनस A से डिवाइड करेगा। अब देखिए अगर मान ले A माइनस B मान लीजिए 4 है और बाहर माइनस है तो माइनस है। अब 4 से अगर 2 डिवाइड होता है, आप सभी जानते हैं कितना आता है? -2 आता है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो 4 से भी 2 डिवाइड होगा और ये कितना आएगा? 2 आएगा। तो अगर 2 डिवाइड्स नेगेटिव ऑफ B माइनस A, तो हम ये बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स B माइनस A। अब देखिए A के प्लेस पर B आ गया और B के प्लेस पर आ गया A, तो हम ये बोल सकते हैं कि B, A बिलोंग्स टू R। और अगर ऐसी कंडीशन हो, दिस मीन्स R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो थर्ड है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए A, B, C इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर Z, और वो हमने ऐसे चूज करने हैं सच दैट
ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कोमा सी ये भी बिलोंग्स कर रिलेशन आर से। इसी प्रकार अब देखिए, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स a minus b and b comma c belongs to r, this means 2 divides b minus c, इससे डिवाइड करेगा। अब देखिए, अगर 2 किसी नंबर से डिवाइड करता है, मान लीजिए हम सभी जानते हैं 2 है वो 4 को डिवाइड करता है, और 2 6 को भी डिवाइड करता है, क्योंकि 4 divided by 2 that is 2 और 6 divided by 2 that is 3। मीन जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 2 है वो 6 को भी डिवाइड करता है। तो क्या 2 इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा? मीन्स 4 प्लस 6 क्या इनके दोनों सम को डिवाइड करेगा? तो आप यहां देख सकते हो 4 प्लस 6 बाय 2 मीन्स 10 बाय 2 दैट इज 5 मीन्स करेगा। हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2 डिवाइड करेगा a माइनस बी को और 2 डिवाइड करेगा b माइनस सी को, तो जो 2 है ना, देन 2 डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को, मींस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इसको डिवाइड करेगा। अब देन 2 डिवाइड्स ये वैसे का वैसा। अब एक्चुअली में आप देखोगे b से b कैंसिल होगा, तो यहां पर बचेगा a माइनस सी, और अगर a माइनस सी डिवाइड करे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस पर है वो है a, जो सेकंड पर है वो है c, तो ये किस से बिलोंग करेगा? ये r से बिलोंग करेगा। देखिए, हम लेकर ये चले थे a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि a comma c belongs to R. This means R is transitive relation. अब देखिए, जो R है वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फर्स्ट कंडीशन ये मान लीजिए, सेकंड ये मान लीजिए सिमेट्रिक है, और थर्ड ये मान लीजिए ट्रांजिटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कि जो ये रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो तो देन दिस रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी हैव R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। और आप देख सकते हो हमने यही प्रूव करना था कि R है जो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब इक्विवेलेंस क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो हम इस एग्जांपल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जो गिवन है इस एग्जाम्पल में वो ये है a कॉमा b बिलोंग्स टू r, कब? इफ a डिवाइड्स a माइनस b। और आप ये देख सकते हो कि ये रिलेशन है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए, अगर मैं पुट करूं, मान लीजिए b का वैल्यू 0 पुट करूं, तो देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज कि अगर मैं b का वैल्यू 0 ले लूं तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम ये बोल सकते हैं, अब आप ना b का वैल्यू यहां पर रखिए, तो a कोमा 0 बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स a माइनस b।
मीन्स a माइनस 0 बिकॉज वैल्यू ऑफ b इज 0। अब देखिए दिस इंप्लाइज, अब a कोमा 0 बिलोंग्स टू r है और r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि a कोमा 0 बिलोंग्स टू r, या फिर 0 कोमा a बिलोंग्स टू r कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स और a माइनस 0 दैट इज a। अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, दिस इंप्लाइज 0 इज रिलेटेड टू a। जो ये सेंटेंस है 0 कोमा a बिलोंग्स टू r, इसका मीन ये है 0 इज रिलेटेड टू a इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स a। अब देखिए तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज 0 इज रिलेटेड टू a if and only if 2 divides a, मीन्स 2 डिवाइड करेगा a को, तो a की क्या क्या वैल्यूज होंगी। अब अगर 2 a को डिवाइड करेगा तो a क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। तो मीन्स जो a का वैल्यू है वो क्या होगा, वो 0 भी हो सकता है क्योंकि 2 0 को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव 4 को डिवाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 6 को डिवाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 8 को डिवाइड करेगा, दैट इज सो। तो ये होगा। अब देखिए तो हम ये बोल सकता हूं मैं 0 इज रिलेटेड टू a इफ a का वैल्यूज ये है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 इज रिलेटेड टू दिस वैल्यू a, और a का वैल्यूज क्या है, ये है। तो मैं सीधा ये बोल सकता हूं कि 0 इज रिलेटेड टू 0 कोमा पॉजिटिव नेगेटिव 2 कोमा पॉजिटिव नेगेटिव 4 कोमा पॉजिटिव नेगेटिव 6 कोमा पॉजिटिव नेगेटिव 8, दैट इज सो। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0 इक्वल है ये सेट, मीन्स 0 कोमा पॉजिटिव नेगेटिव 2 कोमा पॉजिटिव नेगेटिव 4 कोमा पॉजिटिव नेगेटिव 6 कोमा पॉजिटिव नेगेटिव 8, दैट इज सो। और इसको बोलता क्या हूं मैं, इसको बोलता हूं 0 इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट। अब देखिए जो ये एलिमेंट है, जो ये है वो एक्चुअली में एक सेट है और इसको ही मैं बोलता हूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, या फिर इसको बोलता हूं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। कंटेनिंग 0 ये बोलता हूं मैं। और आप यहां देख सकते हो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है ना वो खुद का मेंबर होगा, और इसी प्रकार अगर मैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूंगा ना वो भी यही सेट आएगा। अगर मैं 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूंगा ना तो वो भी पूरा पूरा सेट आएगा। इसी प्रकार आप कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर मैं 8 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूंगा तो ये पूरा सेट आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, उसमें क्या होंगे, वो एलिमेंट होंगे X सच दैट जो A से रिलेटेड होंगे, मींस X रिलेटेड टू A। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं फॉर X, A बिलोंग्स टू R, ये होगा। और आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक्चुअली में एक सेट है, मींस A में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में ऐसे एलिमेंट होंगे X सच दैट जो X से A से रिलेटेड होंगे। और इसी प्रकार अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालूं तो इसी प्रकार
इसी का इस्तेमाल करके मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन भी निकाल सकता हूं। देखिए कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। तो अगर मैं टेक बी बराबर अगर मैं वन लू तो देन तो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन वो कितने होंगे, वो x वो एलिमेंट होंगे सच दैट कि जो 1, a या x, 1 वो बिलोंग्स करेंगे R से, ये होगा। अब तो हमने x का वैल्यूज निकालना है, तो इसका मीन ये है x वो x लेने हैं सच दैट, अब देखिए x, 1 बिलोंग्स टू R मीन्स 2 डिवाइड्स x माइनस 1। अब देखिए दैट इंप्लाई अब वो x लेने हैं कि मैं x में से 1 करूं तो कितना है, वो 2 से डिवाइड हो, तो x के वैल्यूज 2 डिवाइड्स x माइनस 1, तो जो x का वैल्यूज होगा वो कितना होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 में से 1 को माइनस कीजिए 0, 0 क्या है 2 डिवाइड करेगा, प्लस माइनस 1 लीजिए, माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2, और माइनस 2 2 को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 4 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर 5 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 7 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 9 आएगा, दैट इज सो ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो यहां पर बनी वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बनी और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बनी। अब हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है। तो यहां पर आप कुछ ऑब्जर्वेशन बनाइए। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, इफ अगर x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 मींस अगर इक्विवेलेंस क्लास का कोई मेंबर है, देन जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 होगी ना, जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x होगी वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 होगी। मींस जैसे यहां पर 2 है, जो 2 है वो मेंबर है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 का, तो मैं ये बोल सकता हूं देन जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 होगी ना वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 होगी, और वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 होगी, और वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 होगी, इसी प्रकार होगी। और यहां पर भी जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 है ना वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के बराबर है। तो यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 0 are related to each other, are related to each other, और इसी प्रकार एंड all element of set equivalence class of 1 are related to each other। ये है। अब देखिए जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यहां पर जो सभी एलिमेंट्स हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है, मींस all elements of set equivalence class of 0 are not related to any element of equivalence class of
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो यहां पर एनी एलिमेंट मींस कोई भी एलिमेंट जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 होगा वो किससे रिलेटेड नहीं होगा, वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 से रिलेटेड नहीं होगा, या फिर वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मींस जो इसका एलिमेंट होगा कोई भी वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। थर्ड देखिए आप, जो ऑब्जर्वेशन है, अब आप 0 का और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का इंटरसेक्शन लीजिए, और वो देखिए आपको क्या मिलेगा, वो 5 मिलेगा। मींस इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और इसी प्रकार कि अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 लूं और यूनियन लूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो आप यहां देखिए कौन से एलिमेंट मिलेंगे। यहां पर 0 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 3 मिलेगा। दैट इज सो। मींस ये क्या है, ये एक्चुअली में सेट ए तो है और सेट ए इक्वल 0 है। मींस जो इक्विवेलेंस क्लास या तो इक्वल होंगी और या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी, और उनका जो यूनियन है वो कितना होगा, वो जो पूरा सेट है उसको जनरेट करेगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है, एक्चुअली में रिलेशन R से हमने मिली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो R है ना, R ने पार्टीशन कर दिया, कि जो रिलेशन R है उसने पार्टीशन कर दिया किसका, जो ये Z है, पार्टीशन द सेट Z, और किसने कर दिया, इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट कौन कौन से हैं, जो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है। तो कोई भी रिलेशन R है, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जो सेट Z है उसके क्या करता है, उसके पार्ट कर देता है, पार्टीशन कर देता है। और ऐसे पार्टीशन होते हैं उसके कि वो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, और अगर मैं उनका यूनियन करूं तो वो पूरे सेट को जनरेट कर देते हैं। तो चलिए अब इक्विवेलेंस क्लास की जो डेफिनेशन है उसको हम जर्नलाइज्ड वे से समझते हैं। तो मान लीजिए लेट जो R है वो क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो R है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट A, ऑन अ सेट A। देन तब जो R है ना वो A के पार्टीशन कर देगा, A को डिवाइड कर देगा। तो देन R डिवाइड A इंटू डिसजॉइंट सेट। मान लीजिए जो वो डिसजॉइंट सेट है वो AI है, और इनको हम बोलेंगे कॉल्ड पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ A सच दैट कि ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट है ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, कि जो सभी एलिमेंट है ना वो खुद से ही इस सेट से रिलेट करेंगे फॉर ऑल I, सभी I के लिए।
और सेकंड ये है ऑल एलिमेंट ऑफ AI आर नॉट रिलेटेड टू any element of AJ अगर I doesn't equal J है। मीन्स कोई भी एलिमेंट है, जो यहां पर लिख लीजिए एनी एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट AI वो रिलेट नहीं होगा किस AJ से अगर I doesn't equal J है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये है कि जो अगर मैं यूनियन करूं सभी AI का, तो वो क्या जनरेट करेंगे, वो सेट A को बनाएंगे। एंड अगर मैं AI इंटरसेक्शन AJ लूं तो वो कितना होगा, वो 5 के बराबर होगा इफ I इक्वल नहीं होगा J के। तो देन जो AI है, देन AI इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लासेस कि जो AI है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस बोलेंगे। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है अबाउट द इक्विवेलेंस क्लासेस वो ये है कि इसका रिवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मींस अगर हमारे पास कोई सेट A है और उसके मैं पार्ट कर दूं और वो पार्ट ऐसे हों कि वो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हो और उनका जो यूनियन है वो पूरे सेट को जनरेट कर दे, तो यहां पर एक ऐसा रिलेशन R एग्जिस्ट करेगा कि वो R क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और जो उस R रिलेशन है उसकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, वो जो सेट के पार्ट किए थे हमने उसके इक्विवेलेंट होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं, लेट जो A सेट है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है और इसके चलिए हम पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट ऐसा करना हमने A1, उसके अंदर वो एलिमेंट रखने हैं X सच दैट 3 डिवाइड्स X, कि जो X है वो डिविजिबल है 3 से। तो आप यहां देख सकते हो जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, वो हमारे पास -6 होंगे, -3 होंगे, 0, 3, 6, 9 दैट इज ऑन, ये एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार अगर मैं A2 सेट लूं तो मैं वो एलिमेंट लूंगा X सच दैट 3 डिवाइड्स X -1, तो ये इक्वल होगा अगर X -1 से डिवाइड होगा तो यहां पर जो सेट आएगा वो कितना आएगा, वो -5 आएगा, -2 आएगा, यहां पर 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, दैट इज ऑन, ये है। और इसी प्रकार अगर मैं थर्ड सेट लूं A3, उसमें हमने X लेने हैं सच दैट 3 डिवाइड्स X -2, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, वो -4, -1, -2, -5, -8, -11, ये एलिमेंट होंगे। अब आप यहां देखिए कि ना जो AI इंटरसेक्शन AJ करूं मैं वो किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और जो थर्ड है जो A1
यूनियन A2 करूं मैं और यूनियन A3 करूं, तो वो आप देख सकते हो, वो जो सेट Z है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो इसके इक्वल है। तो अब जो इसका रिवर्स पार्ट है वो ये बोलता है कि यहां पर एक ऐसा रिलेशन R एग्जिस्ट करेगा कि जो उसकी इक्वलेंस क्लासेस होंगी वो इनके बराबर होंगी। चलो देखते हैं। तो अगर मैं एक रिलेशन R डिफाइन करूं, मैं x, y ऐसे एलिमेंट लूं सच दैट 3 डिवाइड्स x माइनस वाई, जो 3 है वो डिवाइड करेगा x माइनस वाई को। तब आप यहां देख सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये क्या है, ये इक्वलेंस रिलेशन है, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 5 में किया। और अगर मैं यहां पर इक्वलेंस क्लास ऑफ 0 निकाल लूंगा तो वो एक्चुअली में A1 के बराबर आएगी। आप चेक कर सकते हो इसको। अगर मैं इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल लूंगा तो वो A2 के बराबर आएगी, और अगर इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 निकाल लूंगा तो वो किसके बराबर आएगी, वो A3 के बराबर आएगी। और ये है जो वो कॉन्सेप्ट है इक्वलेंस क्लास का। और मैं आशा करता हूं कि आपको इक्वलेंस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व करते हैं। और जो ये एग्जाम्पल है देखने में बिल्कुल आसान है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास R कोई रिलेशन है जो सेट A पर डिफाइन है। सबसे पहले सेट A को लिख लेंगे। तो जो सेट A है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एलिमेंट है। और जो रिलेशन R है वो ये है A, B belongs to R such that both A and B, both A and B are either odd or even। कि जो ये दोनों हैं या तो दोनों इवन होने चाहिए और या फिर दोनों ऑड होने चाहिए। तो हमने प्रूफ करना है कि जो ये रिलेशन है वो क्या है, इक्वलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट है इक्वलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए लेट A इज अ मेंबर ऑफ सेट A, ये है। तब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मींस क्या बोथ A एंड A आर आइदर ऑड और इवन होंगे। क्योंकि अगर A इवन है तो A, A भी इवन होगा, और अगर A ऑड है तो A एंड A दोनों ऑड होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं देन दिस इंप्लाइज बोथ A and A are either odd or even। और अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि A, B belongs to R। दिस मीन्स A, B, A, और B के प्लेस पर कितना है, वो A है। तो A, A belongs to R means this relation is reflexive relation। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार चलिए सिमेट्री को करते हैं। जो सेकंड है वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्री के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट A, B इन द सेट A, और वो ऐसे लेने हैं हमने सच दैट जो A, B है ना,
ए कोमा बी बिलोंग्स करे रिलेशन आर से। अब अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस मीन्स बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन, ये हो सकता है। तब देखिए अगर बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड है या इवन है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बोथ बी एंड ए आर आइदर ओड और इवन, मैं लिख सकता हूं। क्योंकि अगर ए और बी दोनों ही इवन है तो बी और ए दोनों इवन होंगे। अगर ए और बी दोनों ओड हैं तो बी और ए दोनों ओड होंगे। तो ये लिख सकता हूं मैं। अब देखिए जो ए के प्लेस पर आ गया बी, तो बी के प्लेस पर आ गया तो कोमा ए, दैट इज बिलोंग्स टू आर। हम लेकर ये चले थे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि जो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव। अब मान लीजिए कि जो लेट कि ए कोमा बी कोमा सी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि जो ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर से एंड बी कोमा सी ये भी बिलोंग्स करे आर से। अब अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर से, दिस मीन्स बोथ ए एंड बी आर आइदर odd और इवन, odd और इवन ये होगा। एंड और बी कोमा सी बिलोंग्स करे आर से, दिस मीन्स बोथ बी एंड सी आर आइदर odd और इवन, ये है। अब देखिए अगर मान लीजिए ए इवन है तो बी भी क्या होगा, इवन होगा। और यहां से देखिए अब बी क्या है, इवन है, तो सी भी क्या होगा, इवन होगा। तो मींस ए और सी इवन हो गए। इसी प्रकार इफ ए ओड है तो बी भी ओड होगा, और अगर बी ओड यहां पर है तो सी भी ओड होगा। मींस ए एंड सी क्या हो गए, ओड हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बोथ ए एंड सी आर आइदर ओड और इवन, ये लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दिस मीन्स ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स करे आर से, और हम ये प्रूव कर दें कि ए कोमा सी करे बिलोंग्स आर से, तो दिस मीन्स आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी कैन से R is an equivalence relation. तो R is an equivalence relation. ये होगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो R है वो क्या है, इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलिए प्रूव करते हैं कि जो ये एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड है, और इसी प्रकार जो ये सेट है वो आपस में रिलेटेड है, और कोई भी एलिमेंट इस सेट का आपस में रिलेटेड नहीं है इस एलिमेंट से। तो इसको हम सोल्व करेंगे
विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन है सबसे पहले वो देखते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन, उसमें वो एलिमेंट आएंगे x बिलोंग्स टू द सेट A सच दैट कि x कोमा या 1 कोमा x बिलोंग्स करे R से, ये होगा। तो जो इसके अंदर आएगा, अब देखिए A कोमा B बिलोंग्स टू R कब, इफ बोथ A एंड B आर आइदर ओड और इवन, कि A और B दोनों या तो इवन हो या ओड हो। अब देखिए 1 क्या है, 1 इवन है, 1 ओड है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो जो x का वैल्यू वो 1 भी हो सकता है, आप यहां देख सकते हो, क्योंकि 1 और 1 ओड है। इसी प्रकार इसका वैल्यू 3 भी हो सकता है, क्योंकि 1 और 3 क्या है, ओड है। इसी प्रकार 5 भी हो सकता है, क्योंकि इसका 1 और 5 ये दोनों ओड है। और इसी प्रकार 7 हो सकता है। तो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 वो किसके बराबर आ गई, वो इस सेट के बराबर आ गई, मींस इस सेट के बराबर आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फर्स्ट, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फर्स्ट क्या है, वो ये है 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, are related to each other, और बिकॉज इसको आप बिकॉज क्यों, क्योंकि जो ये सेट है ना 1, 3, 5, 7 इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ये है। और हम सभी जानते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है उसके अंदर सभी एलिमेंट क्या होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं टू इटसेल्फ। इसी प्रकार अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालूं तो उसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, उसके अंदर एलिमेंट x वो आएंगे x बिलोंग्स टू द सेट A सच दैट कि 2, x ये बिलोंग्स का रिलेशन R से। तो इसके अंदर देखिए कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 2, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A। अब देखिए x का वैल्यू क्या हो सकता है, अब रिलेशन ये कहता है 2, x बिलोंग्स टू R, इफ अगर 2 है वो क्या है, इवन है, तो x को भी क्या होना पड़ेगा, इवन ही होना पड़ेगा। तो x का जो वैल्यू है वो 2, 4, 6 ये है। तो हम यही लाइन लिख सकते हैं कि all एलिमेंट, हेंस all एलिमेंट्स ऑफसेट दिस, ऑफसेट 2, 4, 6 are related to each other, are related to each other because जो ये है 2, 4, 6 is the equivalence class ऑफ 2। जो नंबर 2 है उसकी क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, और ये किसकी है, 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस है। अब देखिए, अब जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि जो ये सेट है इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो ये सेट है एज जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास है वो कितनी है, वो 1, 3, 5, 7, एंड जो 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस है वो कितनी है, 2, 4, 6। ये क्या है, आर डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस, आर डिफरेंट इक्विवेलेंस
क्लासेस। तो हम ये बोल सकते हैं हैंस नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू दिस सेट 2, 4, 6 कि जो कोई सा भी एलिमेंट है 1, 3, 5 सेट का वो रिलेटेड नहीं होगा टू द सेट 2, 4 एंड 6। और मैं आशा करता हूं कि जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।